चलिए यहाँ देखो, हम क्वेश्चन दिए थे एनसीईआरटी का। इसमें क्वेश्चन है पहला, सारा क्वेश्चन बता रहे हैं इज़ अ जीरो रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? क्या तुम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? तो बोलोगे हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जीरो क्या है, P इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। हाँ, लेकिन नीचे में जीरो नहीं हो सकता। Q ऐसे ही सब उतना क्वेश्चन नहीं पूछा एग्जाम में, ठीक है? ऐसे ही जानकारी के लिए बस इसमें याद रखना ऑप्शन में कि जीरो रेशनल नंबर है तो तुम बोलना जीरो रेशनल नंबर है, हो अब गया। Q जीरो के बराबर नहीं होता है बस। हाँ, नीचे वाला नहीं होता है जीरो के बराबर, ठीक है। यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन है कि 6 वो रेशनल नंबर बताना है 3 और 4 के बीच में। तो हम बताए थे जो पहले से 3 लिख लेंगे यहाँ पे, फिर लास्ट वाला जो नंबर लास्ट वाला लिख लेंगे, ये अपने मन से 1 मान लिए, तो हो गया वही सवाल। और बताए थे जब डिनोमिनेटर नीचे वाला सेम हो तो जितना नंबर होता है 6 पूछ रहा था किससे इंटू करेंगे? 6 से, 7 से सॉरी n+1। तो पहला नंबर आएगा 21/7, सबसे आखिरी नंबर आएगा 28/7, तो उसके बीच में अपने से नंबर जोड़ दो, 22/7, 23/7, 24 ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यही है, 5 नीचे मल्टीप्लाई वाला करेंगे सेम है, सीधे 5 से, बनाए हो ना? 6 से। हाँ, नहीं बनाया तो ऐसे छाप लेना कॉपी में अच्छे से जाके फिर से। उसके बाद ये सब है, तो ये सब तुमको क्या पूछेगा, इसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसे नहीं, ये तुमको एमसीक्यू में पूछ देगा कि बताओ, 4 वो एमसीक्यू लिख देगा, बताइए नीचे 4 वो स्टेटमेंट इसमें से कौन सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ, तो होल नंबर शुरू होता है 0 से, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, इसलिए तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। लेकिन सारा नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 एक्सेप्ट है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि होल नंबर होता है 0 से, 0 1 ऐसे ऐसे, नेचुरल नंबर होता है 1 से, ठीक है। तो देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, नहीं, हाँ है, तो फिर और सारा होल नंबर नेचुरल नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 होल नंबर तो है बट लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया, तो इसको कॉपी में लिखना, लिखेंगे कि सारे, समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ पे है दूसरा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर होल नंबर है? एवरी इंटीजर, हर इंटीजर मतलब क्या होता है? 1 1 2 जो नंबर नेगेटिव पॉजिटिव ऑल इंक्लूडेड नंबर। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, इंटीजर तो नेगेटिव में भी होता है, तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तीसरा नहीं समझ में आया? आ गया। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर है? सारा रैशनल नंबर होल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ये सब, लेकिन ये रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है। होता क्यू है। अगर 0 दे देगा तो वो इरेशनल हो समझ में जाएगा, आ गया? लेकिन तो वो ये होल तीन नंबर वो, तो हुआ चलो ना। यहाँ देखो, ये 3 वो तुमको स्टेटमेंट क्या करना है, याद रखना है, कॉपी में लिख लेना है कि नोट करके ऐसे, अब मंथन करते रहना रिवीजन के समय, ठीक है, नोट करके। अब यहाँ पर आओ, अब ये सवाल जो है, ये सवाल कौन सवाल आएगा? हाँ, इधर देखो, एक आएगा तुमको चेक करने के लिए कि बोलेगा, ऐसे दे देगा सवाल, दिया ना बुक में, हाँ, कि एक सवाल दे देगा, आज पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अगले एक्सरसाइज पे चले गए हम लोग। ऐसे दे देगा सवाल, अब बोलेगा कि इसको देख के बताइए, इसको देख के बताइए कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्या है। फिर देखो, इसको देखने के लिए पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे थ्योरी में उस दिन इंट्रोडक्शन में, कि जब भी ऐसा सवाल हो तो पहले इसको डिवाइड कीजिए, पहले इसको डिवाइड कीजिए, अगर, और उसके बाद देखेंगे इधर, अगर देखेंगे इधर रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर देखेंगे डेसिमल रिपीट ना हो रहा हो, मतलब रिपीट नहीं ना हो रहा 875, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग को ही कहते हैं रेशनल, टर्मिनेटिंग को कहते हैं रैशनल। अगर डिवाइड किए लेकिन
डेसिमल रिपीट हो, देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है 3333, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग हुआ सो ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं जब डेसिमल रिपीट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग उसको कहेंगे जब डेसिमल रिपीट हो, तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब ये भी होता है कि रिमाइंडर जीरो आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये भी होता है कि जब रिमाइंडर ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर जो है जीरो ना है, ठीक है, केस याद है ना। और डेसिमल जब रिपीट, और यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेसिमल रिपीट भी नहीं हो रहा है और एंड भी नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन चलते जा रहा और है, रुके भी नहीं, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको सिर्फ कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, ये नंबर कभी रिपीट होगा ही नहीं और बढ़ते चला जाएगा, लेकिन देखो कभी इसको divisible नॉन नहीं टर्मिनेटिंग इस कारण बोल रहे हैं कि इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर, इस कारण इसको बोल दिए नॉन टर्मिनेटिंग। इसको भी डिवाइड किए तो जीरो नहीं आया, तो इसको बोल दिए नॉन टर्मिनेटिंग, इसको डिवाइड किए जीरो आ गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब ये भी होता है कि जो डेसिमल जो है रिपीट ना हो, यहाँ पर क्या होगा, रिपीट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ये होता है टर्मिनेटिंग को कहते हैं रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कहते हैं रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को कहते हैं रेशनल। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि यहाँ पे जीरो नहीं आकर रिमाइंडर, नॉन रिपीटिंग का मतलब यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रहा। समझ में आ रहा है, दिमाग में क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे चलो यही सब सवाल है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दे देगा चार वो, अब बोलेगा कि इसमें आप बताइए कि ये नंबर कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन, और उसके कहने का मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब ये दिया तो इसको हम डिवाइड किए, जब डिवाइड किए तो बताओ रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया, तो जब रिमाइंडर जीरो आता है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं ना, यही हो गया टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये भी पहचान है। अब बताओ इसको है तो इसको डिवाइड किए और रिमाइंडर वन आ गया तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे देखेंगे रिपीटिंग, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये भी हो गया रेशनल नंबर, ये भी हो गया रेशनल नंबर, ये दोनों बात याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसको है नागिन का दांत तोड़ के इसे किए, अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आ गया तो टर्मिनेटिंग होगा और यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीटिंग कैसे लिख रहे हैं आप? बात सही तो है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग लिख रहा है। इधर पलटिए आप, एक और स्लाइड पीछे जाइए, यहाँ नॉन रिपीटिंग लिखा है ना, तो वहाँ नॉन रिपीटिंग, रुको ना, यहाँ पे देखो वो देखते हैं बाद वाला, एक्चुअली इसको इस सवाल को रखते हैं और देखते हैं, इधर आता है। अब इसको जैसे कि 2/11 है तो इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग क्या हो गया, ये हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब इसको डिवाइड किए तो क्या आ गया, टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया, रिपीटिंग का सवाल ही पता नहीं होता, समझ में आ गया। तो ये हो गया, इसको देखेंगे हम, ठीक है, बाद में गलत लिखा गया होगा हो सकता है, देखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको पता ना 0.6 बार लिखा हुआ है, इसको P/Q में फॉर्म में लिखा है, 0.6 करते हैं 1 - 2 है ना, वही वाला, देखो ना 0.6 है, 0.66 लिखा होगा क्वेश्चन में पूरा, तो ये x को क्या मान लिया 0.66। अब कितने पे बार लगा है, एक पे, तो एक पे बार लगा है, एक पे जब बार लगा है, क्वेश्चन पूरा दिखाओ तो बुक में, सॉरी फिर से बता रहे हैं, यहाँ देखिए 0.6 यही सवाल लिखा हुआ है। तो ऐसा सवाल में क्या करते हैं, x को अपने मन से 0.66 मान लेते हैं। अब उसके बाद 10 से, हाँ वो साइड का मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है, तो लिख दिए। अब 10 से दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक पे बार लगा हुआ है। तो एक इक्वेशन ये बन गया, इक्वेशन ये, फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं 1 से 2, तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, इसको घटाएगा तो 6 आ जाएगा। ये हमेशा जब 9x आएगा, जो नंबर बार बार रिपीट होता है वही आता है, 6 हो गया। x = 9/6। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा x का वैल्यू, बस हो गया। अब इसी तरीके से जो 0.47 है, 0.47, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, बार किस पे लगा, दोनों पे लगा है, सिर्फ एक पे लगा,
तो सिर्फ 7 रिपीट होगा, 4 आ गया वो सही रहेगा। तो x इक्वल टू क्या मान लिया 0.4, 4 सही रहेगा, सिर्फ 7 रिपीट होगा। फिर क्या करेंगे, कितना पे बार लगा, एक पे, तो 10 लेंगे, 10 से दोनों तरफ इंटू करेंगे। अब इसको घटा के देखेंगे, 4.77 में 0.447 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9.43। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 0.001, 0.001, तीनों पे बार लगा है तो क्या लिखेंगे, तीनों को दो बार repeat कर देंगे। 0.001, 001 ऐसे ही करेंगे। अब तीनों पे बार है तो 1000 से फिर घटाएंगे फिर 1, समझ में आ गया। तीनों क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। अब इसको भी करना है तुमको। ये अब देखो क्या है, पिछले हर एक सवाल में दे रहा था क्या चीज़, 0.9, तो तुम समझ रहे थे कि इसका मतलब 0.99 होता है। इस बार बार लगा के नहीं दिया है, इस बार तुमको सिर्फ ऐसा ही दे दिया। इसको p/q फॉर्म में बोल रहा है, एक्सप्रेस करके दिखाइए, बस इतना ही सवाल, ये सब बच्चों दिए। तो x को इक्वल टू क्या हो गया 0.99। अब जो है 0.99 है, तो बताओ 10 से इंटू करें कि 100 से करें। 9 है ना रिपीट हो रहा है, खाली सिर्फ 9 है ना रिपीट हो रहा है, तो एक ही से करेंगे। 10 से, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा। अभी हमको लगा कि जैसे अब ये जैसे है ना, ऐसे 4 नंबर दिया तो हम लोग नहीं 4 0 नहीं बार, वही तो समझना था। अब यहाँ पे देखो, जैसे ऐसे रिपीट होता 98 98 98, तो तुम 100 से करता, इसका मतलब समझ जाता इस पे बार लगा हुआ है। जब सिर्फ 999 हो, देखो यहाँ पे जब पीछे क्या आते हैं, ये चलेगा। जब सिर्फ 666 को कैसे लिखे हम लोग, ये चीज़ को कैसे लिख दिया ऐसे, तो सवाल तुमको दिया था 0.999, तो इसको कैसे लिखोगे 0.9 का बार, तो उल्टा करके ये दे दिया हम लोग को, सीधा करना होगा। समझ में आ रहा है। तो तुमको ये दिया है एग्जामिनर, तो डायरेक्ट दे दिया ही, तो इसे लिख दिए, इसी को ना मानते थे। चलो हम इसी को दो फॉर्म में दे रहे, पहले तो मान लो यही दे दिया, तो ऐसे कर दिए। अब देखेंगे 100 से करना है कि 100 से कि 1000 से, तो सेम नंबर रिपीट हो तो 10 से, अगर 2 बार सेम नंबर रिपीट हो तो 100 से, उसका तो वही चलते रहेगा कहानी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख के देता तो तुम करते x इक्वल टू, ऐसे करके देता तो 0.999 अपने से लिखते। ये नहीं दिया, डायरेक्ट यही दिया है, तो आसानी हो गया। अब यहाँ पे अगर ऐसे देता तो 0.98 बार, तो तुम मानते 0.98 0.98, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है 3 वो इरेशनल नंबर बताइए दोनों के बीच में, तब क्या करेंगे n+1, नहीं पहले दोनों का सेम बनाएंगे, पहले दोनों के नीचे का डिनोमिनेटर सेम वो करेंगे। रेशनल नंबर ना निकालना सिखाया है वो प्रोसेस, इरेशनल बोल रहा है। अच्छा, नौंगी में हो, नहीं इरेशनल बोले तो डिवाइड कर दो, इरेशनल बोले तो डिवाइड कर दो। तो 5 बाई 7 को डिवाइड किए तो कितना आ गया 0.7, 9 बाई 11 को डिवाइड करेंगे तो 0.71, 9 बाई 11 को किए तो कितना आ गया 0.81, 0.81। ये रिपीट होते जा रहा है, मतलब 8181 आएगा। तो पहला नंबर क्या आ गया तुम्हारे पास 0.71, बस 4 वही नहीं तक करो। अब उसका लास्ट में क्या आ रहा है नंबर 0.81 है, तो अपने मन से बोले दूसरा नंबर कौन आ सकते हैं यहाँ पे 0.7214, 0. समझ गया, 720 है तो 721, 723, हाँ 724। तो इरेशनल नंबर ऐसे निकालते हैं और रेशनल नंबर वैसे निकालते हैं, फिर पीछे ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि बताइए कौन सा जो है रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो रूट में जो रहता है तो डायरेक्ट देख के पता चल रहा है क्या है, ये भी रूट में तो क्या हो जाएगा इरेशनल होगा। रूट में तो उसका क्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर, जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो यही 15 हो जाएगा। ये √4 को क्या लिख सकते हैं 2, तो धोखा नहीं होना, जब परफेक्ट स्क्वायर अंदर में दिया रहा है तो भले रूट लगा रहे ऊपर में क्या बन जाएगा रैशनल, तो उसको तोड़ के हमको शो करना होगा जाओगे। ये जो है ये लिखा बात, तुम इसको शो करोगे, ठीक है ना, ऐसे करके तुमको मानो 225 नहीं पता चल रहा है किसी का परफेक्ट रूट है कि नहीं, तो तुम ऐसे कर दो 225 का क्या निकालेंगे। अब उसके बाद देखो जोड़ी बन जा रहा है कि नहीं, लाओ तुम्हारे सामने करके दिखा रही। 3 मान लो हमको नहीं पता 225, क्या करेंगे 3 × 7 21, 3 × 5 15, गिर जाएगा 25 बार में, गिर जाएगा 5 बार में।
तो हो गया। 5 बार में कैसे जाएगा? हाँ 5 से 5 तो बार। ये 2 को बना, ये 2 को बना। यहाँ पे 5 है, 5 या समझ गए, 15। 15 का रूट है। यही एक भी 5 एक्स्ट्रा रहता, एक क्यों 5 होता तो नहीं होता, नहीं ये होता। इरेशनल नंबर हो जाता है। समझ में आ उसके गया? बाद उसको परफेक्ट बनाना होता है, हाँ। बगैर में सीखे यहाँ। परफेक्ट बनाना होता नहीं, वो 8 ना पढ़ाई की हो, वो बनाना नहीं है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। वो सवाल आता था कि ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करे कि वो कि बन वो जाए, परफेक्ट हो जाए। तो वो बनाना नहीं है, जो है सो वही कीजिए, बकचोदी नहीं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये नंबर दे दिया, पॉइंट में है तो हो जाता पहले है। देखो पॉइंट छोड़ो, पहले ये देखो 0.3, ध्यान से देखो ये सवाल, ये बोलेगा कि रेशनल है कि नहीं, रेशनल है कि नहीं। तो रेशनल का पहचान क्या बताएं? रेशनल तभी होता है जब, अभी बताए हैं, ध्यान से सोचो, बताए थे डिवाइड करके देखने वाला, तो यहाँ से डिवाइड करके पहले ही दिया हुआ है, देखना नहीं है। ये पॉइंट को रेशनल इरेशनल कैसे चेक करेंगे, हम ट्रिक बता रहे हैं, सुनो। देखो डेसिमल, डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल मतलब ये, डेसिमल बिना रिपीट हुए रुक जाए, इसे चल नहीं रहा है, बिना रिपीट हुए रुक जाए तो हो जाएगा रेशनल। जैसे 0.374 बिना रिपीट हुए रुक गया, 0.39 बिना रिपीट हुए रुक गया तो क्या हो जाएगा? रेशनल। लेकिन 0.399 39 तो रेशनल नहीं होगा। और ऊपर से 3 डॉट दे दो उसके आगे, हैं? उसके आगे 3 डॉट दे देगा तो इन्फिनाइटली वही चलते चला जाएगा ना। चल तो देखो, यहाँ पे जो है डेसिमल जो है बिना रिपीट हुए रुक जाए, डेसिमल जो है बिना रिपीट हुए रुक जाए, तो इसको क्या कहेंगे? रैशनल। लेकिन डेसिमल के बाद 4785, डेसिमल के बाद अगर रिपीटेशन आ रहा है लेकिन वो रुके नहीं, ये इसका मतलब क्या होता है? ये देखो ना, मुंह पे लिखा नहीं, चलते चल रहा है। हाँ वही तो, इन्फिनाइटली रिपीट भी हो रहा है, रुक भी नहीं रहा, तब भी क्या हो जाएगा? रैशनल। तो फिर इरेशनल किसको कहेंगे? तो देखो, इरेशनल का पहचान है डेसिमल के बाद रुक तो नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो कहाँ रिपीट हो रहा है? रिपीट हो रहा है, 3 वो जीरो, इधर 4 वो जीरो है, इधर 2 वो जीरो है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा, घटते जा रहा, उससे मतलब नहीं है। रिपीट हो रहा है? नहीं। तो देखो कॉपी में पॉइंट बना के लिख लोगे, ये लिखोगे सॉल्यूशन, उसके नीचे लिख लोगे कि अगर, यहाँ पे लिखोगे अगर हिंदी में डेसिमल के बाद बिना रिपीट हुए रुक जाए तो रेशनल, डेसिमल के बाद बिना रिपीट हुए रुक जाए तो रैशनल, और डेसिमल के बाद रिपीट हो और रुके भी नहीं, रिपीट हो और रुके भी नहीं, इसके नीचे लिखोगे डेसिमल के बाद रिपीट हो नंबर और रुके भी नहीं तो क्या हो जाएगा? रैशनल। और डेसिमल के बाद रुके भी नहीं लेकिन रिपीट भी नहीं हो, रुके भी नहीं रिपीट भी नहीं हो तो इरेशनल। तो लिख लोगे पॉइंट, सब लिखेगा, नहीं लिखेगा तो तुम समझेगा, अपना कंफ्यूजन होते रहेगा एग्जाम में। समझ में आ गया? एक तो हो गया ऐसे देख के बताना, हम ऐसे भी बताए थे ना, बाकी इधर ये भी रिवीजन कर दिया जाए। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चलता था? जैसे कि ये नंबर है, कैसे पता चलता था? जैसे ये इसको पता लगाना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, तो रेशनल क्या होता है? या तो टर्मिनेटिंग आ जाए आंसर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो या तो तुम्हारा ये रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो, तो हम समझ जाएंगे टर्मिनेटिंग है, तो ये हो जाएगा क्या? रैशनल नंबर। और हम डिवाइड किए लेकिन यहाँ पर आ गया रिमाइंडर जीरो नहीं, तो फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। रिपीट हो जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो जाएगा, डेसिमल रिपीट हो जाए और जीरो भी ना है, डेसिमल रिपीट हो जाए और नीचे भी जीरो नहीं पे तो कोई बात नहीं, जीरो भी ना है तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जीरो नहीं आ रहा है जिसका मतलब क्या लिख रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट हो रहा था क्या हो जाएगा? रिपीटिंग। इसको कहते हैं रेशनल। समझ में आ गया? जैसे लिखिएगा पॉइंट बना के, ठीक है ना? पहले ये लिखिएगा, सवाल बनाने से पहले ये लिखिएगा थ्योरी, एग्जाम्पल भी लिखिएगा, ठीक है ना? और इरेशनल किसको कहते थे? जब डेसिमल रिपीट हो और रुके भी नहीं। वही बात तो अभी तुमको सिखाया, ऐसे ही तो क्वेश्चन दिया था। डेसिमल रिपीट भी लेकिन इसमें क्या हो रहा था? डेसिमल रिपीट भी नहीं हो रहा था और रुक भी नहीं हो रहा था, इसलिए सीधे याद इरेशनल को याद करना आसान है। डेसिमल रिपीट भी नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, बाकी जो आएगा तो रेशनल। ऐसे एक बार अपना लिख लेना, ठीक है? वो सब कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है।
देखो यहाँ पे को फिर से रिवीजन करा दे रहा है। यहाँ पे इसको देखना है हमको, तो डेसिमल इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है और रुक भी गया है। तो बिना रिपीट हुए रुक जाए तो रेशनल, रैशनल। और रिपीट होता रहे और रुके भी नहीं, दोनों काम हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है और रुक भी नहीं हो रहा है, तो तब भी रेशनल। इरेशनल तो याद ही हो गया, बिना रुके बिना रिपीट हुए उसको चलते रहे, irrational। ठीक है। तो इरेशनल अब हो गया। आगे सब लिख लेगा ना थ्योरी। अब यहाँ पे देखो, अब ये 2.5 है, इसको चेक करना है रेशनल है कि इरेशनल है। तो इसको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि √5 को हम गायब नहीं कर सकते। जब रूट में कोई चीज़ लगा हुआ बच जाए तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब इसको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल, तो पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 + √3, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या जाएगा -2√3। देखो देखने से लग रहा है कि क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल, क्योंकि रूट, लेकिन देखो इसको सॉल्व करो तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, कट जाएगा। कैसे कटेगा, 23 से 23 कटेगा, कट जाएगा, वही ना बात है। बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करना होगा। ये तो नहीं ना हो पा रहा है, नहीं ना उड़ पा रहा है। नहीं, ये 5 है। अब तो जैसे यहाँ पे 2√7 है, 7√7 है, तो क्या होगा, 7√7 कट जाएगा और तो 2/7 कहीं भी अगर बच जाएगा तो इरेशनल। इरेशनल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट नहीं पा रहा है तो क्या हो गया, इरेशनल। या 2π, तो पाई का वैल्यू याद कर लो। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल, इसके साथ कोई भी चीज़ इंटू हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल। अब यहाँ पे वो चीज़ सिखाते हैं, इसको भी कॉपी में नोट करके लिखेगा। यहाँ पे देखो, ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देखो, रेशनल नंबर में से अगर इरेशनल घटाओगे ना तो इरेशनल ले आएगा। जैसे रेशनल नंबर 3, उसमें से घटा दो, कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हो, -√3, क्या आ जाएगा, इरेशनल। इरेशनल से भी रेशनल घटाओगे तब भी इरेशनल ले आएगा, रेशनल से भी रेशनल घटाओगे तो भी इरेशनल आएगा, रेशनल में इरेशनल जोड़ दो तब भी इरेशनल ले आता है। समझ में आ रहा है, चाहे इरेशनल से रैशनल डिवाइड कर दे तब भी इरेशनल ही देखो, आएगा। रेशनल को इरेशनल से डिवाइड भी कर दे तब भी इरेशनल आ गया तो इरेशनल बना देगा। समझ में आ गया, बस इतना ही याद रखो। एगो सड़ाम आ गया अच्छा, तो इरेशनल को इरेशनल से इंटू करेंगे तो रैशनल आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें समझ लो √3 है और √3 है, तो इरेशनल सेम नंबर है तो 3 हो जाएगा। लेकिन √3 × 7 दे दिया तो कहाँ हो रहा है, वही नहीं हो रहा। सब ये सब दिमाग काम कर रहा है, जो हर एक चीज़ का थ्योरी नहीं बनता है, वीडियो देखे के समझेगा तो, ठीक है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व कीजिए, सिंपल सी बात। 3√3 है, 2√2 है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको इससे इंटू, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। समझ में आ रहा है, बाउंस हो रहा है, आ रहा है। तो जैसे नहीं समझ में आया, जैसे a + b कहीं लिखा हुआ है, c + d, तो पहले AC, हाँ, फिर AD इसको करेगा, अपने समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही हुआ है, यहाँ पे यही हुआ है, 3 को 2 से इंटू किए तो 6, 3 को √2 से इंटू किए तो 3√2, 3 को √3 को 2 से इंटू किए तो 2√3, √3 को 2 से इंटू किए तो √6 अंदर में चला जाएगा, ठीक है ना। यही √3 होता तो सीधे 3 आ जाता है। समझ में आ रहा है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेगा, हाँ कर लेंगे। इसको इससे इंटू किया तो 3 सॉल्व करेगा, बना लेगा। ऐसे हम डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखो कौन फॉर्म लिखा हुआ है, a - b a + b, तो a - b क्या होता है, a² - b² + 2ab 2ab होता है बेहुदा, -2ab। बेहुदा याद नहीं करता है, कथी पढ़ता है घर पे तुम, a - b × a + b क्या होता है, a² - b², याद कर लो अभी से, जिंदगी भर बहुत आगे चैप्टर पूरा 9th में यही यूज है। ये होता है a² - b² पूछा जाए, a - b का होल स्क्वायर पूछा जाए तब ना होगा a² + b² - 2ab। यहाँ पूछा जा रहा है a - b × a + b, तो a² - b² होता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, घर पे पढ़ता उड़ता नहीं है तुम, √5 + √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो समझ जाओ a + b का होल स्क्वायर। अब लगाओ ना यार, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab, तो a² मतलब 5, √5 का होल स्क्वायर तो 5, b² मतलब √2 का स्क्वायर तो 2, + 2, a मतलब √5 मतलब √2, तो मतलब 2√10। समझ में आ रहा है, बच्चा वाला है। इसी तरीके से लेकिन आंसर तो रूट में आएगा तो इसका इरेशनल हो जाएगा ये। ये थोड़ी ना पूछ रहा है रेशनल मतलब की रेशनल, हाँ ठीक है, रेशनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को पूछता तो
इसको सॉल्व करके क्या आ गया, रैशनल रैशनल नंबर हो गया, तो इसको सॉल्व करेगा। फिर ये लिखा हुआ a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो। a क्या है मतलब √5, तो a स्क्वायर मतलब क्या 5, b क्या माने √2, तो b स्क्वायर मतलब 2, 5 माइनस रूट 3, समझ में आ गया। कहाँ चले गए, यहाँ था शायद, ये रहा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम बताए ना नीचे रहे तो बड़ी सिंपल है कि सेम नंबर ऊपर नीचे करते हैं, तो 7/√7/7 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर तो क्या है, अपोजिट नंबर से ऊपर नीचे करते हैं, अपोजिट नंबर ने अपोजिट साइन से बीच में लगा के अपने मन से, याद है। प्लस अब नीचे में क्या, ऊपर में तो बच जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे में क्या आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का ही फॉर्मूला यूज होगा। तुम वैसे भी इंटू कर सकता है बच्चा लेकर, लेकिन समझो ना a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ था, क्या होता है माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर √6, तो 1, समझ में आ गया। अब यहाँ पर है प्लस है, तो ऊपर नीचे क्या चीज इंटू करेंगे, माइनस से ऊपर नीचे क्या चीज इंटू करेंगे, √5 माइनस 2 √5 माइनस 2, इसी तरीके करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, प्लस से प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है, तो माइनस जी। अब यहाँ पे कह रहा है तुमको क्या करने के लिए, बताने की, इसको सॉल्व करने के लिए बताना पड़ेगा। 64 1/2 पावर दिखाया, तो 64 किसकी पावर होती है, 64 होता है आपको 8 अगर उतना भी नहीं समझ तो ऐसे करेगा, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, तो तुमको आ जाएगा 2 की पावर 6, 6 पावर मिलेगा। अब इसको लिख देगा ऐसे, यहाँ पे लिखेगा 1/2, तो क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करना है, तो 2 की पावर 3 यानी 8, ठीक है। डायरेक्ट नहीं वो सब नहीं करना है, बकचोदी नहीं करना है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो गलत कर देगा मेरा। यहाँ पे पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। 32 फिर इसको निकालेगा, 32 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसी तरीके से 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, नहीं आएगा ऐसे करेंगे, तो ऐसे करना अनिवार्य है ना, डायरेक्ट लिखेंगे तो नंबर काट सकता है। इसी तरीके से ये है, समझ में आ रहा है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 32 2 की पावर 5 याद हो गया, 16 2 की पावर 4, इसी तरीके से 4 की पावर 2 होगा। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो क्या होगा बता, माइनस पावर क्या होगा, प्लस में करेंगे उसको, माइनस है तो माइनस ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस में भी आंसर ला सकते हैं। 5 की पावर -1, फिर क्या आ जाएगा 5 बनाना नहीं समझ आएगा तो बोल। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस सेम होता पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व कर दो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऊपर भी चला जाएगा 7, फिर यहाँ भी नीचे भी आ जाएगा 7, समझ में आ गया, समझ में आ गया, हो गई, कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी, खत्म, चैप्टर ही खत्म।